अब आता है एम्प्लॉयमेंट फर्म्स में, फैक्ट्रीज में और ऑफिसेज में। जितना भी हमारा कोर्स रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंट्री के अंदर, जो लेबर है उसका एग्रीकल्चर से और रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे इंडस्ट्री या सर्विसेज है उसमें मूवमेंट हो रहा है। इस प्रोसेस के दौरान जो वर्कर्स हैं वो रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट करते हैं। बहुत बाद की स्टेज में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है अब वो अपना जो शेयर है टोटल एम्प्लॉयमेंट का उसको खो रही है। क्यों? क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से उसका विस्तार हो रहा है। इस शिफ्ट को हम समझ सकते हैं जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है वर्कर्स का इंडस्ट्री के द्वारा। जनरली क्या होता है, हम सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको अलग अलग 8 इंडस्ट्रियल डिविजन्स में बांटते हैं। एग्रीकल्चर, माइनिंग और क्वारिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई, फिर कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज हो गया और सर्विसेज हो गया। अगर सीधे शब्दों में कहें तो जितने भी वर्किंग पर्सन हैं एंगेज अलग अलग डिविजन्स में, अगर हम उनको क्लब कर दें वो 3 मेजर सेक्टर्स में आ जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसमें फर्स्ट और सेकंड शामिल हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ शामिल हैं, और सर्विस सेक्टर जिसमें जो है 6, 7 और 8 शामिल हैं। आपकी जो टेबल 7.2 है उसमें पूरी तरह से दिखाया गया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है वर्किंग पर्सनस का अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो 1999 से 2000 का ईयर था उसके दौरान। जो प्राइमरी सेक्टर है वो मेन सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, मेजॉरिटी है वर्कर्स की इंडिया के अंदर उनके लिए। सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट लगभग 16% वर्कफोर्स को। 24% वर्कर्स जो हैं वो सर्विस सेक्टर में है। जो आपकी टेबल 7.2 है वो ये भी बताती है कि 3/4 से ज़्यादा वर्कफोर्स जो रूरल इंडिया में है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है या माइनिंग और क्वारिंग पे। 10% जो रूरल वर्कर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन या और बाकी डिविजन्स में। अब जो सर्विस सेक्टर है वो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 13% को रूरल वर्कर्स के। एग्रीकल्चर और माइनिंग कोई बहुत बड़े सोर्स नहीं है एम्प्लॉयमेंट के अर्बन एरियाज़ में, जबकि लोग जो हैं वो ज़्यादातर एंगेज होते हैं सर्विस सेक्टर में। 60% जो अर्बन वर्कर्स हैं वो सब सर्विस सेक्टर में हैं। जो सेकेंडरी सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट देता है लगभग 30% को अर्बन वर्कफोर्स के। तो दोनों ही मेन और वुमेन वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे आपको प्राइमरी सेक्टर में। वुमेन वर्कर्स वहाँ पर उनका कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा है। लगभग 3/4 से ज़्यादा जो फीमेल वर्कफोर्स हैं वो एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर में, जबकि आधे से ज़्यादा जो मेल वर्कर्स हैं वो इस सेक्टर में काम करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में आधे सिर्फ काम करते हैं। जो मेन हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं सेकेंडरी में भी और सर्विस सेक्टर में भी। अब बात करते हैं ग्रोथ की और चेंजिंग स्ट्रक्चर की एम्प्लॉयमेंट की। जो हमारे चैप्टर 2 और 3 थे उसमें हमने पढ़ा था प्लानिंग स्ट्रेटजीज के बारे में डिटेल में। अब यहाँ पर हम इन्हीं दोनों डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स जो है हमारा ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट की और जीडीपी इसके बारे में पढ़ेंगे। जो 50 ईयर्स रहे हमारे प्लान डेवलपमेंट के, उनका मेन एम क्या था कि हमारी जो भी कंट्री की इकोनॉमी है उसमें बढ़त हो, अगर हम नेशनल प्रोडक्ट और एम्प्लॉयमेंट में बढ़त करेंगे तो। इस पीरियड के दौरान जो 1960 से लेकर 2000 का था, जो जीडीपी थी इंडिया की वो काफ़ी हद तक पॉजिटिवली ग्रो कर रही थी और ज़्यादा थी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ से। हम पर हमेशा जो ग्रोथ था जीडीपी का उसमें फ्लक्चुएशन बना रहता था। इस पीरियड के दौरान जो एम्प्लॉयमेंट था वो स्टेबल रेट से बढ़ रहा था लगभग 2% से। जो चार्ट 7.3 है वो ये भी बताता है एक और जैसे कहना चाहिए ना, उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ लेट 1990s में। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है अब उसमें कमी आने लग गई और उस लेवल तक आ गया जिस हद तक जैसे शुरुआत में स्टेजेस हो रही थी जो प्लानिंग की तब था। इन सालों के दौरान हमने ये भी देखा कि जो ग्रोथ है जीडीपी की और एम्प्लॉयमेंट है इसके बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके अंदर बिना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हुए हम चीज़ों को और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे थे। तो स्कॉलर्स जो हैं इस फिनोमिनन को जॉबलेस ग्रोथ मानते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जो है वो ग्रो कर रहा था जीडीपी के मुकाबले। अब ये ज़रूरी है जानना कि कैसे जो ग्रोथ पैटर्न है एम्प्लॉयमेंट का या जो जीडीपी है वो अलग अलग सेक्शंस को वर्कफोर्स के अफेक्ट करती है। साथ ही साथ हम ये भी समझ पाएंगे कि किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट जो हैं उनको जनरेट करना चाहिए या कैसे जनरेट हुए हमारी कंट्री के अंदर।
जो डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में, जिसमें इंडिया भी शामिल है, उनका मुख्य एम होता है कि जो लोग हैं पूरी तरह से जो एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं, उनके प्रोपोर्शन को कम करना। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्कफोर्स का इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के द्वारा, वो बताता है कि कैसे फार्म वर्क से नॉन फार्म वर्क की तरफ एक तरह से शिफ्टिंग हुई है। आप टेबल 7.3 में देख सकते हैं। 1972-73 में लगभग 74% जो वर्कफोर्स थी वो एंगेज थी प्राइमरी सेक्टर में, और 99-2000 में यही प्रोपोर्शन जो है घट के 60% हो गया। सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर्स जो हैं वो एक तरह से अच्छा भविष्य दिखा रहे थे इंडियन वर्कफोर्स को। आपने ये भी देखा होगा कि जो शेयर था इन सेक्टर्स का वो इंक्रीज हुआ 11 से 16% और 15 से 24% तक। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्कफोर्स का अलग अलग स्टेटस का, वो बताता है कि लगभग पिछले 3 दशकों में 72 से 2000 तक कहें, लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा मूव करे हैं, या जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट है उसकी तरफ ज़्यादा मूव करे हैं बजाय कैजुअल वेज वर्क से। अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू करता रहा या बन गया एक मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर, स्कॉलर्स जो है इस प्रोसेस को, जो मूविंग है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट से कैजुअल वर्कफोर्स की तरफ, तो उसको हम कहते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इससे जो वर्कर्स है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में आ जाते हैं। कैसे? अब हम ये देखेंगे एक केस स्टडी में अहमदाबाद की, जो हमारा पहले का सेक्शन था या जो आने वाला सेक्शन है उसमें। ये जो है अभी तक हमने जो पढ़ा, अब इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, ये अब हम करेंगे अगले वीडियो।